आरम उम्मती खैरुल बरा दोस्त दारे चार यारा महले बैते मुस्तफ़ा दाना ताबे हर बलिया पेशवाए गौसना मजहबे मनफी अदारा मसलके अहमद रजा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुम मतीनुर रऊफ़ुर रहीम। कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा कदरे अब्दुल कादरे कुदरत नुमा के वास्ते अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया खुल्द वागे हर एक कादरी के लिए। आइए हम और आप सबसे पहले इंतहाई अदब और एहतराम के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्ए बज़्मे हिदायत नौशहे बज़्मे जन्नत काबे के बद्रुद्दुजा तैबा के शम्सुद्दुहा मोहम्मद अरबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह गोहरबार में जितनी अपने मदनी और मक्की सरकार से सच्ची मोहब्बत करते हैं उतनी ही दिल लगा के दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना करीबना तबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आदत के मुताबिक हुजूर मुज़फ्फर शाह बारसी की लिखी हुई नात के दो शेर आप हज़रात तक पहुंचाकर अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। जितने लोग सुनना चाहते हैं नबी की मोहब्बत में दिल लगा के कह दें या रसूल अल्लाह। जहां भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। जहां भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। हमारा ईमान है सरकार सुनते हैं, इसलिए कि आला हजरत ने कह दिया है हम यहाँ से पुकारें वहाँ वो सुने मुस्तफ़ा की समाअत पे लाखों सलाम। क्या कहना चाहते हैं मतलब में मुज़फ्फर शाह बारसी मुलाहिज़ा फरमाएं। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। जहाँ भी हो सरे आई न सुनते हैं पसे दीवार सुनते हैं। सरे आई न सुनते हैं पसे दीवार सुनते हैं। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। और शेर आखिर पढ़ता हूँ इस कबील का मुलाहिज़ा फरमाएं, दिल लगा के कहते हैं या रसूल अल्लाह। मेरी हर सांसुल की आहटों के साथ चलती है। मेरी हर सांसुल की आहटों के साथ चलती है। मेरी हर मेरे दिल के धड़कने की भी वो रफ्तार सुनते हैं। मेरे दिल के
नारे रिसालत मसलके आला हजरत नूरानी अज़मत कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मक्ता दुआओं के साथ मुलाहिज़ा फरमा लें। सिर्फ नॉन स्टॉप में आप हजरात तक पहुंचने की कोशिश करता हूं। ये वही मुज़फ्फर शाह बारसी हैं जिन्होंने एक मकाम पे कहा था, ईमान का ज़ुहूर तमन्नाए मुस्तफ़ा, कुरान गुफ्तगू करें समझाए मुस्तफ़ा, अपनी तिजोरियां हैं मुज़फ्फर भरी हुई, मांगे वो और क्या जिसे मिल जाए मुस्तफ़ा, मांगे वो और क्या जिसे मिल जाए मुस्तफ़ा। क्या कहते हैं मक्ते में, मुलाहिज़ा फरमाएं। मुज़फ्फर जब किसी महफ़िल में उनकी नात पढ़ता हूँ, मुज़फ्फर जब किसी महफ़िल में उनकी नात पढ़ता हूँ, मुज़फ्फर जब मेरा ईमान है, मेरे भी वो अशआर सुनते हैं। मेरा ईमान है, मेरे भी वो अशआर सुनते हैं। जहाँ भी वहीं से दो सुनते हैं। अब मेरे ये दो भाई जो बैठे हुए हैं, ये मेरे लिए एक बड़े सुतून का काम करते हैं। इन्हीं की शफ़क़तें हैं जो समर रज़वी यहाँ तक पहुँचा है। उसमें वाहिद नाम है हज़रत फ़हीम अख्तर साहब क़िबला का। अब वो तमहीद, जिस तमहीद ने मेरी मुल्क हिंदुस्तान में पहचान बनाई है, हज़रत कारी इमरान बरकाती साहब ने उस तमहीद को बारहा सुना है। मैं उसके बाद में एक दो बातें आपसे करूँगा, उसके बाद अपनी बात को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। आला हज़रत ने कह दिया है, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। दुनिया को तू क्या जाने, ये बिस की गांठ है हर राफा, सूरत देखो जालिम की तो कैसी भोली वाली है। सूरत देखो जालिम की तो कैसी भोली वाली है। और आला हजरत फरमाते हैं, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। अब आइए मैं यहाँ से बहुत तेजी के साथ अपनी बात आप हजरात तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। आप तमामी हजरात जानते हैं, मेरा परवरदिगार आलम खालिक कायनात है, उसके बेशुमार नाम हैं, लेकिन तमाम तर नामों में सबसे ज्यादा पसंदीदा नाम अगर कोई है, हम कुरान पाक के पहले पेज को पलटते हैं, जब हम कुरान पाक के पहले बरक को पलटते हैं तो मेरे रब के बेशुमार नाम लिखे हुए आते हैं। अब आप तवज्जो शामिल हाल रखिएगा, इसलिए कि मैं तेजी के साथ आप हजरात तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप जरा भी डिसबैलेंस हुए तो हो सकता है कि मेरी बात आपके सर से गुजर जाए। जब हमने कुरान पाक के पहले पेज को पलटा, जब हमने कुरान पाक के पहले परक को खोला तो मेरे रब के बेशुमार नाम लिख करके आते हैं। कहीं पे मेरे रब का नाम रहमान करके लिखा हुआ होता है, कहीं पे मेरे रब का नाम रहीम करके लिखा हुआ होता है, कहीं पे मेरे रब का नाम कहार करके लिखा हुआ होता है, कहीं पे मेरे रब का नाम जब्बार करके लिखा हुआ होता है, कहीं पे मेरे रब का नाम गफूर रहीम करके लिखा हुआ होता है, कहीं पे मेरे रब का नाम हन्नान करके लिखा हुआ होता है, कहीं पे मेरे रब का नाम मन्नान करके लिखा हुआ होता है, कहीं पे मेरे रब का नाम अला कुल्ली शैइन कदीर करके लिखा हुआ होता है। लेकिन आइए सुनते चले जाइएगा इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, जहां मेरे परवरदिगार आलम के बेशुमार नाम है, लेकिन तमाम तर नामों में सबसे ज्यादा पसंदीदा नाम अगर कोई अल्लाह को अपना कोई है तो वो नाम कोई और नहीं है बल्कि वो लफ्ज़ अल्लाह है। जब कोई बंदा अपने रब को अल्लाह कह के पुकारता है तो परवरदिगार आलम को अपने बंदों पे प्यार आ जाता है। जब बंदों पे मेरे रब को प्यार आता है तो रहमत खुदाबंदी अपने बंदों पे मेहरबान हो जाती है, और जब रहमत खुदाबंदी अपने बंदों पे मेहरबान होती है तो बंदों की किस्मत का सितारा औज सुरैया पे गर्दिश करता हुआ नजर आता है। अब आइए सुनते चले जाइएगा इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, मैं बिहार कला के अंदर रहने वालों को ये पैगाम देना चाहता हूँ, मेरे परवरदिगार आलम ने बेशुमार शहरों और टाउनों को बनाया है, लेकिन तमाम तर शहरों और टाउनों में सबसे ज्यादा पसंदीदा शहर अगर कोई बनाया है तो शहर मक्का को बनाया
है। मेरे परवरदिगार आलम ने बेशुमार सवारियों को बनाया है, लेकिन तमाम तर सवारियों में सबसे ज्यादा पसंदीदा सवारी अगर कोई बनाई है तो बुराक को बनाया है। मेरे परवरदिगार आलम ने बेशुमार पहाड़ों को पैदा फरमाया है, लेकिन तमाम तर पहाड़ों में सबसे ज्यादा पसंदीदा पहाड़ अगर कोई बनाया है तो उहुद पहाड़ को बनाया है। मेरे परवरदिगार आलम ने हफ्ते में 7 दिन बनाए हैं, लेकिन तमाम दिनों में सबसे ज्यादा पसंदीदा दिन अगर कोई बनाया है तो जुमे के दिन को बनाया है। मेरे परवरदिगार आलम ने साल में 12 महीने बनाए हैं, लेकिन तमाम तर महीनों में सबसे ज्यादा पसंदीदा महीना अगर कोई बनाया है तो रमजानुल मुबारक का बनाया है। मेरे परवरदिगार आलम ने 104 किताबों और सहीफों को नाज़िल फरमाया है, लेकिन इन तमाम तर किताबों और सहीफों में 4 किताबें सबसे ज्यादा मशहूर हैं। तौरात को मेरे रब ने पैदा फरमाया है, इंजील को मेरे रब ने बनाया है, ज़बूर को मेरे रब ने पैदा फरमाया है, लेकिन इन तमाम तर किताबों में सबसे ज्यादा पसंदीदा किताब अगर कोई बनाई है तो कुरान मुकद्दस को बनाया है। मेरे परवरदिगार आलम ने बेशुमार फरिश्तों को वजूद बख्शा है, लेकिन तमाम तर फरिश्तों में सबसे ज्यादा पसंदीदा फरिश्ता अगर कोई बनाया है तो जिब्रील अमीन को बनाया है। मेरे परवरदिगार आलम ने 18,000 मखलूकात को पैदा फरमाया है, लेकिन तमाम तर मखलूकात में सबसे ज्यादा पसंदीदा अगर किसी को बनाया है तो इंसान को बनाया है। और तमाम तर इंसानों को पैदा फरमाने के बाद में अगर सबसे ज्यादा पसंदीदा कोई जमात बनाई है, अगर सबसे ज्यादा पसंदीदा कोई कबीला बनाया है, अगर सबसे ज्यादा पसंदीदा कोई गैंग बनाई है, अगर सबसे ज्यादा पसंदीदा कोई कमेटी बनाई है, अगर सबसे ज्यादा पसंदीदा कोई यूनिटी बनाई है, अगर सबसे ज्यादा पसंदीदा कोई जमात बनाई है तो रसूलों की जमात को बनाया है। और तमाम तर रसूलों की जमात को बनाने के बाद में अगर सबसे ज्यादा पसंदीदा परवरदिगार आलम ने किसी को बनाया है तो आमना के लाल को बनाया है, अब्दुल्ला के लख्त जिगर को बनाया है, रसूलों के सुल्तान को बनाया है। फरमाते हैं आला हजरत, जात हुई इंतखाब, वस्फ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफा, तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरू तुझा, तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्स दुहा, तुम पे करोड़ों दुरूद। अब यहाँ से हमें एक बात पता चल जाती है, अब यहाँ से हमें एक मैसेज मिल जाता है, अब यहाँ से हमें एक खत मिल जाता है। पता चल गया इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, मेरे मुस्तफा जमीन से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा आसमान से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा चांद से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा सूरज से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा सितारों के अंजुमन से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा पहाड़ों से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा बरगो समर से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा जिन्नो बशर से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा बरगो समर से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा बहरो पर से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा शजरो हजर से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा खुशकोतर से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा लौह कलम से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा अर्श कुर्सी से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफा कायनात कीती के जर्रे जर्रे से ज्यादा बेहतर है। आप कहोगे मौलाना तुम्हारा इतना बड़ा दावा, तुम्हारे मुस्तफा कायनात कीती के जर्रे जर्रे से ज्यादा बेहतर कैसे हो गए? तो मैं आपके सवाल का जवाब 30 सेकंड में देके गुजर जाना चाहता हूँ। बिहार कला के अंदर रहने वालों, आप पूरी दुनिया की हिस्ट्री को पढ़ लीजिएगा, पूरी दुनिया की तारीख का मुताला कर लीजिएगा, पूरी दुनिया के अंदर और तारीख की और आकर्दानी करने वाले लोगों से इस बात का सवाल हासिल कर लीजिएगा। अगर इस जमीन पे आपसे मोहब्बत करने वाले लोग मिलेंगे तो आपसे दुश्मनी करने वाले लोग भी मिल जाएंगे, अगर आपको फॉलो करने वाले लोग मिलेंगे तो आपको इग्नोर करने वाले लोग भी मिल जाएंगे। हजरत इमरान बरकाती साहब क़िबला से इस बिहार के अंदर रहने वाले लोग इनसे मोहब्बत करते हैं तो इनसे अदावत रखने वाले लोग भी मिल जाएंगे। हजरत फहीम अख्तर साहब क़िबला को इस जमीन पे फॉलो करने वाले लोग मिलेंगे तो इन्हें इग्नोर करने वाले लोग भी मिल जाएंगे। मैं अपने आप को ले लेता हूँ, अगर मुझसे मोहब्बत करने वाले मेरे फॉलोवर इस जमीन पे हैं तो मुझे इग्नोर करने वाले लोग भी मिल जाएंगे। आप तमामी हजरात अपने आप को ले लीजिएगा, अगर आपको लाइक करने वाले लोग मिलेंगे तो आपको अनलाइक करने वाले लोग भी मिल जाएंगे। लेकिन आज ये पूरी दुनिया का चक्कर लगाने के बाद में पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, मगरिब से लेकर मशरिक तक, शिमाल से लेकर जुनूब तक पूरी दुनिया का चक्कर लगाने के बाद में किसी एक ऐसी जात को मेरे सामने ला करके खड़ा कीजिएगा जिससे सब मोहब्बत करते हो, कोई उससे अदावत नहीं करता हो, जिससे सब प्यार करते हो, कोई उससे दुश्मनी नहीं करता हो, जिसको सब लाइक करते हो, कोई उसको अनलाइक नहीं करता हो, जिसको सब फॉलो करते हो, कोई उसको इग्नोर नहीं करता हो। अरे हक तो ये है, जमीन जिससे प्यार करती हो, आसमान जिससे प्यार करता हो, चांद जिससे प्यार करता हो, सूरज जिससे प्यार करता हो, सितारों की अंजुमन जिससे प्यार करती हो, बरगो समर जिससे प्यार करते हो, जिन्नो बशर जिससे प्यार करते हो, लौह कलम जिससे प्यार करते हो, बरगो समर जिससे प्यार करते हो, खुशकोतर जिससे प्यार करते हो, बहरों पर जिससे प्यार करते हो, बरगो समर जिससे प्यार करते हो, जिन्नो बशर जिससे प्यार करते हो, लौह कलम जिससे प्यार करते हो, अर्श कुर्सी जिससे प्यार करती
हो, कर्ज के कायनात कीती का जर्रा जर्रा जिस शख्सियत से प्यार करता हो, अगर आप ऐसी जात को तलाश करेंगे तो वो जात कोई और नहीं है, वो जात वही जात है जो 1450 बरस पहले मक्के की मुकद्दस जमीन पे पैदा हो रही थी, आमना का बेटा बनकर, अब्दुल्ला का लहज़े जिगर बनकर, रसूलों का सुल्तान बनकर। तो पूरी दुनिया बोल रही थी, क्या बोल रही थी? सबर रज़्वी की जुबान से मत सुनिएगा, बल्कि सुन्नियों के ताजमहल, सुन्नियों के कुतुब मीनार, बरेली के मजहर, आला हज़रत की जुबान से सुनिएगा। जब मेरे मदनी और मक्की सरकार मक्के के मुकद्दस जमीन पर पैदा हो रहे थे तो पूरी दुनिया बोल रही थी, क्या बोल रही थी? सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खेले थे, वरना डूबे न डूबे हमारा नबी। कर बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली के निकला हमारा नबी। कब्जा तो को रजा उसका दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, नाम अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अल्लाह अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये मेरे मुस्तफा की शान है। मैंने कलाम पाक की एक आय करीमा की तिलावत की। मेरा रब कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाता है, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। हबीब तुम्हारा अखलाक बहुत अजीम है। जी ऑपरेटर साहब थोड़ा इसका ट्रैवल कम कर दें, आवाज मेरी साफ जाना चाहिए सामाइन तक। बस बहुत ज्यादा लंबी गुफ्तगू मुझे नहीं करनी है, मैं चंद मिनट के साथ अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। रब इरशाद फरमाता है कलाम रब्बानी में, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। हबीब तुम्हारा अखलाक बहुत अजीम है। ये लफ्ज़ अजीम क्या है? अजीम के माना बड़े के आते हैं। जब हम किसी बुलंद चीज को देखते हैं तो हम कहते हैं फला चीज बहुत अजीम है। अखलाक ये हुस्ने, ये खुल्क की जमा है। एक होता है हुस्ने अखलाक, एक होता है हुस्ने सुलूक। हुस्ने सुलूक तो दुनियादार के पास में है जिसमें मतलब शामिल होता है, और हुस्ने अखलाक मेरे मुस्तफा के पास में है। आप कहोगे हमें इसमें तमीज कैसे हो, तो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आज सोशल मीडिया का दौर है, प्रिंट मीडिया का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, तरह तरह की सहूलतें हमारे पास हैं। मैं आपको एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे बता करके गुजर जाना चाहता हूँ। हुस्ने सुलूक क्या होता है? हुस्ने सुलूक वो होता है, आज हम जो मोबाइल चलाते हैं, इस मोबाइल में हम किसी कंपनी का सिम कार्ड भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हमारे मोबाइल फोन पे, हमारे सिम पे हमारे अजीज दोस्तों का फोन आता है, हमारे भाइयों का फोन आता है, हमारे रिश्तेदारों का फोन आता है, तो जिस कंपनी के हम कस्टमर हैं उस कंपनी से बात करने वाले का भी फोन आता है। जब कंपनी का फोन आता है तो हम कंपनी का नंबर देख के कट कर देते हैं, फोन रिसीव नहीं करते हैं। आप एक बार कट करते हो, दोबारा कॉल आती है, आप दूसरी मर्तबे कट करते हो, तीसरी मर्तबे कॉल आती है। लेकिन जब तीसरी मर्तबे कॉल आती है, आप मजबूर होकर के कॉल रिसीव करके अपने मोबाइल फोन को अपने कान के करीब ले जाते हो। जैसे ही कान के करीब ले जाते हो, मोबाइल फोन में कान में आवाज आती है, सर हम आपको एक प्लान देना चाह रहे हैं, सर हम आपको एक प्लान देना चाह रहे हैं। लेकिन आप उसकी बात सुनते तो नहीं हो, आप उसे बुरा भला कहते हो। लेकिन आप उसे बुरा भला कहते हो, वो आपकी बात का बुरा नहीं मानता है, वो बाद में आखिर में यही कहता है, सर सॉरी माफ कीजिएगा, हम तो आपको प्लान देना चाह रहे थे, तुम उसे बुरा भला कह रहे हो, लेकिन वो तुमसे गलती की माफी तलाफी चाह रहा है। वजह क्या है? वजह यह है कि उसमें उसका मतलब शामिल है। आप उसकी कंपनी के कस्टमर हो, अगर आपको बदले में वो गाली देगा तो आप उसकी कंपनी का सिम कार्ड निकाल के फेंक दोगे, और जब सिम कार्ड निकाल के फेंक दोगे तो उसका एक कस्टमर कम हो जाएगा, उसकी इनकम कम हो जाएगी। पता चल गया इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, अगर दुनिया के अंदर किसी से किसी का मतलब है तो वो लालच होने की वजह से उसकी गालियां भी बर्दाश्त किया करता है। आज अगर मेरा आपसे मतलब है तो मैं आपसे सलाम करता हूँ, मेरा मतलब निकल जाता है तो मैं आपको सलाम करने को तैयार नहीं हूँ। ये दौरे पुरफितन का हाल है जो मैं आपके सामने आपकी सूरत दिखा रहा हूँ। अब आइए सुनते चले जाइएगा इस्लाम के मुकद्दस शहजादों। अब आपने हुस्ने सुलूक के बारे में सुन लिया, अब हुस्ने अखलाक के बारे में सुनते चले जाइएगा। हुस्ने अखलाक किसके पास में है? हुस्ने अखलाक किसी दुनियादार के पास में नहीं, मेरे मदनी और
मक्की सरकार के पास में है। मैंने कुरान से सवाल किया, ऐ कुरान मैंने मुस्तफा की रफ्तार को नहीं देखा है, ऐ कुरान मैंने मुस्तफा की गुफ्तार को नहीं देखा है, ऐ कुरान मैंने मुस्तफा के सोने को नहीं देखा है, ऐ कुरान मैंने मुस्तफा के जागने को नहीं देखा है, ऐ कुरान मैंने मुस्तफा के चलने और फिरने को नहीं देखा है, ऐ कुरान मैंने मुस्तफा के खाने और पीने को नहीं देखा है, कुरान मैंने मुस्तफा के सोने और जागने को नहीं देखा है। ऐ कुरान जरा ये तो बता दे मेरे मुस्तफा के कदम नाज कैसे थे। जब मैंने कुरान मुक़द्दस से इतना सवाल किया तो मेरे रब का कुरान जवाब देता है, नादान तू मुस्तफा के कदमों के ताल्लुक से पूछना चाहता है तो परवरदिगार आलम अपने महबूब के कदम नाज के ताल्लुक से कलाम रब्बानी में इरशाद फरमाता है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लु बिहाज़ल बलद। मैंने कुरान से सवाल किया, ऐ कुरान मेरे मुस्तफा के हाथ कैसे थे तो मेरा रब कलाम रब्बानी के अंदर इरशाद फरमाता है, यदुल्लाहि फौका अयदीहिम। मैंने कुरान से सवाल किया, ऐ कुरान मेरे मुस्तफा का सीना कैसा था तो मेरा रब इरशाद फरमाता है, अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्का बिज़रक अल्लज़ी अनक़द ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक। मैंने कुरान से सवाल किया, ऐ कुरान जरा ये तो बता दे मेरे मुस्तफा की आंखें कैसी थी तो रब कुरान पाक में मुस्तफा की आंखों के ताल्लुक से इरशाद फरमाता है, मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा लक़द रअा मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा। मैंने कुरान से सवाल किया, ऐ कुरान मेरे मुस्तफा की जुबान कैसी थी तो परवरदिगार आलम कलाम रब्बानी के अंदर इरशाद फरमाता है, वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु युहा। मैंने कुरान से सवाल किया, ऐ कुरान जरा ये तो बता दे मेरे मुस्तफा की औलाद की कसरत कैसी थी तो मेरा रब इरशाद फरमाता है, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर। मैंने कुरान से सवाल किया, ऐ कुरान मेरे मुस्तफा की रहमत कैसी थी तो रब इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मैंने कुरान से सवाल किया, ऐ कुरान जरा ये तो बता दे मेरे मुस्तफा का अखलाक कैसा था तो मेरा रब इरशाद फरमाता है, वलक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मैंने कुरान से सवाल किया, ऐ कुरान मेरे मुस्तफा की नूरानियत कैसी थी तो मेरा रब इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। मैंने कुरान से सवाल किया, ऐ कुरान जरा ये तो बता दे मेरे मुस्तफा की मोहब्बत कैसी थी तो मेरा रब कलाम रब्बानी में इरशाद फरमाता है, क़ुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिकुमुल्लाह। मैंने कुरान से सवाल किया, ऐ कुरान जरा ये तो बता दे, ऐ कुरान जरा ये तो बता दे मेरे मुस्तफा की एड़िए अथर से लेके सीने मेरे मुस्तफा की एड़िए अथर से लेके पेशान के मुबारक तक का पूरा मुजस्समा कैसा था। जब मैंने अल्लाह के कुरान से सवाल किया तो परवरदिगार आलम अपने कुरान के 30वें पारे के अंदर इरशाद फरमाता है, वद्दुहा वल लैली इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका व मा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। अब मैंने कुरान से सवाल किया, ऐ कुरान तूने मेरे मुस्तफा की एड़ी अथर का जिक्र किया लेकिन तूने मुस्तफा की एड़ी को अजीम नहीं कहा। ऐ कुरान तूने मुस्तफा के हाथों का जिक्र किया लेकिन तूने हाथों को अजीम नहीं कहा। ऐ कुरान तूने मुस्तफा के सीने का जिक्र किया लेकिन तूने सीने को अजीम नहीं कहा। ऐ कुरान तूने मुस्तफा की पेशानी का जिक्र किया लेकिन तूने पेशानी को अजीम नहीं कहा। ऐ कुरान जरा ये तो बता दे मेरे मुस्तफा का अजीम बस क्या है, मेरे मुस्तफा की अजीम शय क्या है, मेरे मुस्तफा की अजीम चीज क्या है। जब मैंने कुरान से सवाल किया तो मेरा रब कलाम रब्बानी के अंदर इरशाद फरमाता है, व इन्नका लअला खुलुकिन अजीम। हबीब तुम्हारा अखलाक बहुत अजीम है। जब मेरे मुस्तफा के अखलाक पर बरेली के ताजदार की नजर पड़ती है तो बरेली के कुतुब मीनार, बरेली के ताजमहल, बरेली के मजहर आला हजरत बरेली की टूटी हुई चटाई से पुकार के कहते हैं, तेरी खुल्क को हमने अजीम किया, तेरी खल्क को रब ने जमील किया, कोई तुझसा हुआ है ना होगा शहा, तेरे खालिक के हुस्न अदा की कसम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और नज़्मी मियां फरमाते हैं आगाज से आखिर तक, महारारा मुक़द्दसा से हुजूर नज़्मी मियां फरमाते हैं आगाज से आखिर तक कुरान नाते मुस्तफा उनके हंसी बयान का कैसा अनोखा ढंग है। और आला हजरत फरमाते हैं, ऐ रज़ा खुद साहिब कुरान है मद्दाह हुजूर, तुझसे कम मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। ये मेरे मुस्तफा की शान है। अब आइए आखिरी पैगाम जो कि माँ बाप के ताल्लुक से मुझे बताने के लिए दिया है, मैं चंद मिनट के अंदर और जो महीना
महीना अब शुरू हो चुका है, जिसकी तकरीबन आज 5 या 6 तारीख है। उसी से मुत्तसिल गुफ्तगू, जिसको पूरी दुनिया, जब मेरे मुस्तफा आप जानते हैं, जब शाबान की 14वीं शब आती है, 15वीं शब आती है, तो हम किसी एक शख्सियत को याद करते हैं, जिसको पूरी दुनिया हजरत उवैस करनी के नाम से याद किया करती है। उन्हीं के ताल्लुक से और माँ से कितनी खिदमत करते थे हजरत उवैस करनी, अभी आपको पता चल जाएगा। जो मुस्तफा को देख लेता है उसको सहाबी कहते हैं, लेकिन मुस्तफा के दौर में उवैस थे, लेकिन मेरे मुस्तफा को देखा नहीं, क्योंकि माँ से मोहब्बत किया करते थे। सिर्फ माँ की ममता की वजह से मुस्तफा के दौर में रहे, लेकिन चेहरे मुस्तफा का दीदार नहीं कर पाए। आज ये सुनते चले जाइएगा, आज नौजवान तबका जो हमारा इस वक्त यहाँ मौजूद, आज जो नौजवान तबका यहाँ पर जो मौजूद है, ये इश्क की दास्तानें पढ़ता है। अरे मैं बिहार कला के अंदर नौजवानों को, 18 साल के कड़ियल जवानों को, उन जवानों तक पैगाम देकर गुजर जाना चाहता हूँ, और हजरत कारी इमरान बरकाती साहब क़िबला की मैं अपनी इस गुफ्तगू को मोहर लगवाना चाहता हूँ। जो आज बिहार के अंदर रात का सन्नाटा होता है, पूरा बिहार सोया हुआ होता है, पूरी दुनिया सोती है, और मेरा ये 18 साल का कड़ियल जवान अपनी जवानी को बर्बाद करता होता है। कहीं रात के 12 बजे इसका फोन इसके कान पे होता है, कहीं रात के 2 बजे इसका फोन इसके कान पे होता है। और आशिकों की सफ में खड़े होने वालों, और इश्क की दास्तान पढ़ने वालों, जब तुम इश्क की दास्तान पढ़ते हो तो कभी लैला और मजनू की दास्तान पढ़ते हो, जब तुम इश्क की दास्तान पढ़ते हो तो हीरे और रांझे की दास्तान को पढ़ते हो, लेकिन इश्क की दास्तान पढ़ने वालों, कभी अगर इश्क का तफसीरा हुआ करे तो आशिक रसूल हजरत उवैस करनी की दास्तान पढ़ लिया करो, कभी आशिक रसूल हजरत बिलाल हबशी की दास्तान को पढ़ लिया करो, कभी आला हजरत अजीमुल बरकत की दास्तान को पढ़ लिया करो, तब तुम्हें पता चलेगा अरे इश्क होता क्या है, इश्क से मिलता क्या है। ये दुनिया की मोहब्बत है, अगर तुम दुनियादार से मोहब्बत करोगे तो तुम बेकार हो जाओगे, और अगर मदीनी और मक्की सरकार से मोहब्बत करोगे तो यहाँ भी तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, और मरने के बाद मैदान महशर में भी तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आशिक देखना है तो उवैस जैसा देखो। मेरे आका का मजमा लगा हुआ है, सहाबा इकराम का झुरमुट है, मुस्तफा फरमाते हैं ऐ मेरे गुलामों सुनो, इस जमीन पे एक मेरा ऐसा दीवाना रहता है, जिसके बदन पे फटा हुआ लिबास रहता है, जिसके पैरों में टूटी हुई चप्पलें होती हैं, जिसकी जुल्फें बिखरी हुई होती हैं, उसके चेहरे पे डस्ट अटी होती है, उसके चेहरे पे उसका चेहरा गर्द आलूदा होता है, लेकिन वो परवरदिगारे आलम के हुजूर उसका मकाम इतना बुलंद है, अगर वो किसी के लिए अपने हाथ उठा के दुआ कर देता है तो अल्लाह उसकी दुआ को कभी रद्द नहीं करता है, कबूल कर लिया करता है। जब इतना सुना सहाबा ने सरकार के गुलाम ने तो दस्त बस्ता अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह बताओ तो सही उनका नाम क्या है। तो मेरे मुस्तफा फरमाते हैं वो रहता कर्न की सरजमीन पर है और उसका नाम उवैस है। ये हजरत उवैस करनी की शान अपने सहाबा को मेरे मुस्तफा बता रहे हैं। अब आज ये सुनते चले जाइएगा, इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, हजरत उवैस करनी अपने आका से कितना प्यार किया करते थे, लेकिन हजरत उवैस करनी मदीने से दूर रहा करते थे, अपनी बस्ती कर्न के अंदर रहा करते थे। एक दिन अचानक रात के सन्नाटे में इख्तिसार के तौर पर, इजमाली तौर पर अपनी बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं, आप सुनते चले जाइएगा। इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, रात का सन्नाटा था, पूरे कर्न के अंदर लोग सोए हुए थे, लेकिन जो उवैस करनी की माँ थी वो नाबीना हो चुकी थी, उनकी आंखों से दिखाई नहीं देता था, उनकी आंखों से कोई चीज नहीं दिखा करती थी, उनकी खिदमत उनका बेटा हर वक्त किया करता था। अगर रात का सन्नाटा होता था तो हजरत उवैस करनी अपनी माँ की खिदमत किया करते थे, अगर दिन का उजाला होता था तो उवैस अपनी माँ की खिदमत किया करते थे। रात के सन्नाटे में पूरे कर्न के लोग सो रहे थे, लेकिन हजरत उवैस करनी अपनी वालिदा माजिदा के कदमों को दबा रहे थे, अपनी माँ के पैरों को दबा रहे थे। अचानक रोने लगे उवैस करनी, और उनकी आंख से आंसू जमीन पे टप टप गिरने लगे, और एक दो आंसू मोती बन के माँ के तलबे से जब टच हुआ था, माँ के तलबे से जब मस हुआ था, तो माँ तो कितना प्यार करती है अपने बच्चों से। अरे माँ तो आहट से पहचान लेती है, अगर बच्चे को कोई कांटा लगता है तो तकलीफ माँ के कलेजे पे हुआ करती है। माँ ने जब अपने लाल के आंसू अपने बदन पे गिरते हुए देखे, अपने कदमों पे गिरते हुए देखे, तो माँ ने कहा था मेरे लाल, अरे बता तो सही तुझे किस परेशानी ने घेरा है जो तू आंसू बहा रहा है। ऐ मेरे लख्त जिगर, जरा ये तो बता दे तू किस परेशानी में मुब्तला हो गया है जो मेरे पैर दबा रहा है और तेरे आंसू जमीन पे गिर रहे हैं, मेरे कदमों से लग रहे हैं। मुझे एहसास हो रहा है मेरे बेटे तू किसी परेशानी में मुब्तला हो चुका है। तो उवैस करनी ने कहा
कहा था मेरी माँ, मैं किसी परेशानी में तो नहीं घिरा हूँ, मैं किसी मुसीबत में तो नहीं गिरा हूँ, लेकिन ऐ मेरी माँ मेरा दिल हर वक्त चाहता है कि काश रहती दुनिया में जिंदगी के अंदर जब तक कि मेरी सांसें चल रही है मैं अपने मुस्तफा का चेहरा देख लेता, मैं अपने यार का दीदार कर लेता। अरे जिस यार के नाम के तराने पढ़ता रहता हूँ, जिस मुस्तफा के नाम की माला जपता रहता हूँ, जिस मुस्तफा के नाम की हर वक्त माला जपता रहता हूँ, एक दिन तो वो आ जाता कि मैं अपने मुस्तफा को देख लेता, उनका दीदार कर लेता और अपने कल्ब को तस्कीन बख्श लेता, मेरे दिल को करार आ जाता, चैन आ जाता। जब माँ से इतना कहा था बेटे ने, तो माँ कहती है मेरे लाल तो फिर तू मुस्तफा को देखने के लिए चला क्यों नहीं जाता, तो मुस्तफा को देखने के लिए मदीना क्यों नहीं चला जाता। तो वैसे करनी ने कहा था मेरी माँ, अगर मैं चला गया मदीने में देखने के लिए मुस्तफा को, तो अगर तुम्हें पानी की हाजत हो गई तो पानी कौन देगा, अगर तुम्हें खाने की तलब हो गई तो तुम्हें खाना कौन देगा। तो माँ ने कहा था मेरे लाल मैं तुझसे एक शर्त मांगना चाहती हूँ, मैं तुझे एक पैगाम देना चाहती हूँ, मेरे लाल तू पानी मेरे पास में भर करके रख दे और खाना भी मेरे पास में रख दे, मेरी चारपाई के पास में रख दे। उसके बाद में सुबह का सूरज निकले तू मदीने की तरफ अपना सफर तय करने लगना और सूरज डूबने से पहले पहले तू मेरी बारगाह में हाजिर हो जाना, ये मैं तुझसे वादा लेना चाहती हूँ। माँ के कदमों को पकड़ा था वैसे करनी ने और पकड़ के कहा था मेरी माँ मैं तुमसे किया हुआ वादा कभी खिलाफ नहीं होने दूंगा, मैं तुमसे किया हुआ वादा कभी टूटने नहीं दूंगा। अगर इसी बीच में जो तुमने वक्त दिया है अगर मेरी किस्मत में हुआ तो मुस्तफा का दीदार कर लूंगा और अगर किस्मत ने साथ नहीं दिया तो तुम्हारी बारगाह में वापस पलट के आ जाऊंगा। अब एक कर्म से काफिला मदीने की तरफ जा रहा था, हजरत उवैस करनी ने अपनी माँ के करीब में पानी को रख दिया है, हजरत उवैस करनी ने अपनी माँ के करीब में खाने को रख दिया है और कर्म से जो मदीने की तरफ काफिला जा रहा था हजरत उवैस करनी उसी काफिले में शरीक हो जाते हैं। वो काफिला जब दोपहर का वक्त होता है, जब गर्मी का वक्त हो जाता है, जब तपिश और सूरज अपनी किरणों को बखेरता है, तो वो काफिला एक छांव में एक दरख्त के नीचे अपना पड़ाव डाल लेता है। लेकिन उवैस करनी वहां पर रुकते नहीं है क्योंकि उनके पास में वक्त नहीं था, दौड़ते चले जा रहे हैं मदीने की तरफ। और जैसे कि मदीने की सरहद में उवैस करनी ने एंट्री की है, मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर पहुंचे हैं और जाकर के वहां नन्हे नन्हे बच्चों से मुलाकात करते हैं उवैस और कहते हैं मदीने में रहने वाले बच्चों अगर तुमने मेरे मदनी और मक्की सरकार को देखा हो तो मुझे बता दो, मैं मुस्तफा जाने रहमत का दीदार करने के लिए बड़ी दूर से लंबा सफर करके आया हूँ। बच्चों ने जब एक दीवानी की ये हालत देखी थी तो कहने लगे थे आने वाले दीवाने मस्ताने फरजाने अभी मुस्तफा यहाँ पर थे लेकिन तेरे आने से पहले मस्जिद नबवी शरीफ से निकल करके चले गए। जब बच्चों से इतना सुना था उवैस करनी ने तो आंख से आंसू सावन और भादों की तरह जमीन पे टप टप गिरने लगे। उवैस ने कहा था मदीने के अंदर रखने वालों तुम्हारी जिंदगी कितनी अच्छी है, तुम सुबह का सूरज निकलता है तो मुस्तफा को देखते हो, शाम का सूरज गुरूब होता है तो मुस्तफा को देख लिया करते हो। ऐ बच्चों बताओ तो सही फिर मेरे मुस्तफा कहाँ पर मिलेंगे, मैं अपने पैगंबर को देखना चाहता हूँ। तो बच्चों ने कहा था जाओ हुजरे आयशा में चले जाओ, हो सकता है मुस्तफा वहां पे आराम करते हो। अब मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम के पास में वक्त नहीं था, तेज कदमों से हजरत आयशा के हुजरे पे जाकर के दस्तक दी है। अंदर से आवाज आती है कौन है जिसने आकर के दरवाजा हिलाया है, दरवाजा खटखटाया है, कौन है जिसने दरवाजा हिलाने की जुर्रत और जसारत क्षमता इस्तिताअत की है। तो पर्दे की आड़ से उवैस करनी जवाब देते हैं अम्मी आयशा कोई और नहीं बल्कि मुस्तफा का दीवाना मुस्तफा को देखने के लिए आया हुआ है, दरवाजा खोल दो मैं अपने आका का दीदार करना चाहता हूँ। तो हजरत आयशा ने कहा था आने वाले सरकार के गुलाम तुझे आने में देर हो गई, मुस्तफा जाने रहमत अभी तेरे आने से पहले हुजरे से बाहर निकल के गए। जब इतना कहा था हजरत आयशा ने तो ऐसा लगता था जैसे किसी नशे में पे बिजली गिर गई हो, ऐसा लगता था जैसे पूरी जिंदगी की कमाई किसी ने छीन ली हो। हजरत उवैस करनी ने रो करके बिलक करके सिसक करके कहा था अम्मी आयशा अगर मुस्तफा नहीं है तो कोई बात नहीं है, तुम अपने दरवाजे को खोल दो, मैं मुस्तफा की उस मसनद
मसनद को बोसा देना चाहता हूँ जिस मसनद से मेरा यार टेक लगाया करता है। मैं मुस्तफा के उस बिस्तर को चूमना चाहता हूँ जिस बिस्तर पे मेरे मुस्तफा आराम किया करते गए। जब इतना कहा था उबैद से करनी ने तो अपनी आयशा कहती है, उबैद जब तुम मुस्तफा से इतना ही प्यार करते हो तो थोड़ी देर ठहर क्यों नहीं जाते, मुस्तफा आ जाएंगे तब दीदार कर लेना। तो उबैद से करनी ने कहा था, आयशा मेरे पास में वक्त नहीं है, इसलिए कि मैं अपनी बात से वादा करके आया हूँ, मैं यहाँ रुक नहीं सकता, ठहर नहीं सकता। हजरत आयशा ने दरवाजा खोला है। उबैद से करनी उस मसनद को ऐसे चूमते हैं जैसे कोई 6 महीने के बच्चे को कोई माँ अपनी छाती से लगा के दूध पिलाया करती है। हजरत उबैद से करनी जो वहां पर सुकून था उस सुकून को ऐसे अपने कलेजे से लगाते हैं जैसे नन्हे से बच्चे को एक माँ लोरिया देकर रात को सुलाया करती है। ये आलम देखा था हजरत आयशा ने अपनी आंखों से, तो हजरत आयशा की आंखों से भी मोती बन बन के आंसू की जमीन पे गिरने लगे थे। अब ये उबैद से करनी पलटते हैं और पलट करके अपने घर पे दरवाजे पे पहुंचते हैं, दस्तक देते हैं, अंदर घुसते हैं। माँ ने देखा कि मेरा लख्ते जिगर नूरे नजर आ गया है। उससे पहले जैसे ही उबैद से करनी निकले थे मुस्तफा जाने रहमत अपने मकान पे पहुंचे और पहुंचने के बाद में लंबी लंबी सांसें मेरे पैगंबर मेरे मुस्तफा लेने लगे और हजरत आयशा से कहने लगे, आयशा बताओ तो सही आज मेरा हुजरा खुशबू से मुअत्तर नजर आ रहा है, कौन आया था आज मेरे मकान पे जो चार जानिब से खुशबू ही खुशबू आ रही है। तो हजरत आयशा कहती है, ऐ मुस्तफा जाने रहमत एक दीवाना आया था जिसके पैरों में टूटी हुई चप्पलें थी, बदन पे फटा हुआ लिबास था, जुल्फें बिखरी हुई थी, उसका चेहरा गर्द आलूदा था। आपको देखने की तलब इतनी थी कि मैंने आपको देखने की इतनी तलब किसी के अंदर देखी नहीं। आप नहीं मिले तो आपकी मसनद को कलेजे से ऐसे लगा रहा था जैसे कोई माँ अपने बच्चे को छाती से लपेट करके दूध पिलाया करती है। आखिर वो दीवाना था कौन? तो मुस्तफा ने कहा था, ऐसा सुन लो, वो कोई और नहीं था, मुझसे मोहब्बत करने वाला मेरा गुलाम उबैद था। अब ये उबैद से करनी अपने दरवाजे पे पहुंचे, अम्मा से मुलाकात की तो माँ ने कहा था, मेरे लाल अब तो तुम्हारे दिल को तस्कीन पहुंच गई होगी, तुम्हारा कल्ब अब इस वक्त मुअत्तर हो गया होगा। तुम गए थे रोते हुए, अब तो तुम हंसते हुए आए होगे, मशक्कत और शादमानी में झूमते हुए आए होगे। अरे जरा ये तो बता दो, तुम मुस्तफा को देख करके आए हो, जब तुम्हारा यार चलता है तो कैसा लगता है, जब तुम्हारा पैगंबर बैठता है तो कैसा लगता है, जब तुम्हारा महबूब चला करता है तो कैसा लगता है। जब इतना कहा था उबैद से करनी की माँ ने उबैद से, तो उबैद से करनी की चीख निकल जाती है और अपनी माँ के कदमों पे गिर के उबैद से करनी कहते हैं, मेरी माँ मैं मुस्तफा से मिलने जरूर गया लेकिन मुस्तफा का दीदार नहीं कर पाया। तो माँ ने कहा था, मेरे लाल मुस्तफा का दीदार क्यों नहीं किया? तो बेटे ने कहा था, माँ मेरे जाने में देर हो गई, मुस्तफा निकल गए थे। तो बूढ़ी माँ ने नाबी न माँ ने कहा था, मेरे लाल कुछ देर वहां पे ठहर जाता तब मुस्तफा का दीदार करके आ जाता। तो वैसे करनी ने कहा था, माँ अगर मुस्तफा का दीदार नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, मैं तुमसे किए हुए वादे को पामाल करना नहीं चाहता था, मैं तुम्हारा वादा तोड़ना नहीं चाहता था। जब इतना कहा था वैसे करनी ने, तो माँ ने अपने आंचल को उठा के बारगाह रब्बुल उला में दुआ की थी, मौला मेरे बेटे ने मेरी मोहब्बत में अपने यार के दीदार को तर्क कर दिया है, परवरदिगार तुझे मेरे इस सफेद बालों का वास्ता, तुझे मेरी इस ममता का वास्ता परवरदिगार, पूरी दुनिया मेरे उवैस को इतना शान वाला बना दे कि पूरी दुनिया मुस्तफा की बात करे और मुस्तफा जाने रहमत उवैस से करनी की बात करे। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया मुस्तफा जाने रहमत का नाम ले रही है और मेरे मुस्तफा जिसका नाम लेते हैं उस शख्सियत का नाम उवैस करनी। माँ अगर बच्चे के लिए 100 दुआएं करती है तो अल्लाह 99 कबूल करता है, 1 रद्द करता है।
और माँ अगर बच्चे के लिए 100 बद्दुआएं करती है तो 99 अल्लाह रब करता है, कबूल फरमाता है। नबी फरमाते हैं अगर किसी की माँ बूढ़ी हो जाए, उसके बाल सफेद हो जाएं और वो अपने बेटे के लिए, अपने बच्चों के लिए दुआ कर दे तो परवरदिगार आलम बनी इसराइल के नबियों में उस माँ की दुआ को कबूल कर लिया करता है। कितना बड़ा मकाम है माँ का। तभी तो किसी ने कहा था दौलत, तभी तो किसी ने कहा था सदका भी दे दिया है, नजर भी उतार दी, दौलत सुकून चैन की सब मुझ पे बार दी। कल रात जो कहा था कि तबीयत खराब है तो माँ ने तमाम रात दुआ में गुजार दी, तो माँ ने तमाम रात दुआ में गुजार दी। रहमतों का खजीना दिखा के ले आऊं, वहां से खुल्द का जीना दिखा के ले आऊं। मेरे करीम इतना नवाज दे मुझको, मैं अपनी माँ बाप को मदीना दिखा के ले आऊं, मैं अपने माँ बाप को मदीना दिखा के ले आऊं। मैंने जो बोला है आपने जो सुना है, अल्लाह के हुजूर तौबा करते हैं, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लीजिएगा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।